नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात अलीगढ़ लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 15। अलीगढ़ को कभी साबितगढ़ के नाम से जाना गया, फिर इसका नाम कभी रामगढ़ कर दिया गया, तो फिर बाद में ये भी सुनने में आया कि इसका पुराना नाम हरिगढ़ हुआ करता था। हालांकि हरिगढ़ के बाद इसका नाम अलीगढ़ रखा गया। नजफ़ खां के समय में जो ये इसका नाम अलीगढ़ किया गया था। फिर उसके बाद गुलाम भारत में साल 1804 में अलीगढ़ को जिला बनाया गया था। साल जो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, उसमें भी अलीगढ़ और वहाँ के तमाम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्योंकि दिल्ली के सबसे करीबी इलाका था, इसलिए ये क्षेत्र उस समय भी अंग्रेज़ों और भारतीयों दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। ओडीओपी की बात की जाए तो इस क्षेत्र में, अलीगढ़ के क्षेत्र में, अलीगढ़ को जो है वो तालों की नगरी के नाम से जाना जाता है। 150 साल से भी ज़्यादा पुराना कारोबार है अलीगढ़ का तालों का। जब अंग्रेज़ों ने इसे जिला बनाया, उसके बाद इस क्षेत्र में हथकड़ी बनाने के काम की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी और उसी के साथ शुरू हुआ था इस क्षेत्र में ताले बनाने का कारोबार। जॉनसन एंड कंपनी ने यहाँ पर ताले बनाने के कारोबार की शुरुआत की थी। इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में ये जो ताले बनाने का काम है वो कुटीर उद्योग की तरह स्थापित हो गया। आज की तारीख की बात की जाए, वर्तमान समय की बात की जाए, तो ये जो अलीगढ़ का क्षेत्र है उसको अपने ताले और हार्डवेयर के सामानों के लिए जाना जाता है। इसमें ये कई जगहों पर अलग अलग इसके निर्यात भी होते हैं। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात किए बिना यहाँ की बात अधूरी रहेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नींव पड़ी वो साल 1857 की क्रांति के बाद पड़ी थी। 1857 की जो क्रांति थी वही उसकी मूल वजह थी। जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने जो मुसलमानों की स्थिति को देखा कि वो कैसे अलग थलग पड़े हुए हैं भाषाई ज्ञान और सामाजिक उसके अभाव में, तो उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नींव रखने की सोची। फिर उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय था उसके सामाजिक जीवन को स्थापित करने और भाषाई ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से, जो सामाजिक हिंदी और अंग्रेजी को इनके बीच में बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी नींव रखी थी। 1857 में उन्होंने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। अक्सर यहाँ पर कई अलग अलग चीज़ों को लेकर के विवाद होते रहते हैं। हालिया विवाद जो पिछले 1-2 सालों से चला आ रहा है वो मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी हुई है उसको लेकर के चलता आ रहा है और ये अक्सर सुर्खियों में रहता है। राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़, ये 5 सीटें हैं। 2017 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 1952 और 1957 के जो 2 लोकसभा चुनाव थे उसमें इस सीट से 2-2 सांसद चुन करके संसद पहुंचते रहे। पर 1962 का जो चुनाव हुआ उसमें ये पूरी तरीके से अलीगढ़ लोकसभा सीट बनी। जब एक सांसद का चुनाव हुआ, इस सीट पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कब्जा हो गया। इसके बाद फिर साल 1967 का जो चुनाव आया उसमें भारतीय क्रांति दल को यहाँ से जीत मिली। भारतीय क्रांति दल जो उसी साल बनी थी, चौधरी चरण सिंह ने बनाया था, उसके उम्मीदवार के तौर पर शिव कुमार शास्त्री यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सांसद हुए। फिर 1971 में दोबारा वो इसी सीट से, इसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। फिर उसके बाद इमरजेंसी का दौर आया। इमरजेंसी के दौर के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव के पहले इस पार्टी का विलय जनता पार्टी में हो गया। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर नवाब सिंह चौहान यहाँ से चुनाव जीते, सांसद हुए। फिर 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर इंदिरा कुमारी यहाँ से चुनाव जीती थी। 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर यहाँ पे वापसी की और उषा रानी तोमर जो थी वो यहाँ पे सांसद हुई। फिर 1989 में ये सीट जनता दल के खाते में रही। सतपाल मलिक यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। साल 1991 जो था वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेंज माना जाता है, बड़ा परिवर्तन का दौर माना जाता है। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ, फिर वहाँ से शुरुआत हुई हिंदूवादी धारा की। और कल्याण सिंह यहाँ एक बड़े फैक्टर थे। कल्याण सिंह जो कि मूल रूप से वहाँ के रहने वाले थे। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल खिला। शीला गौतम यहाँ से चुनाव जीत करके और सांसद हुई थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। शीला जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मोहनलाल गौतम की पुत्री थी। इनके पति जो थे वो भारतीय सेना में कर्नल थे। उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने शीला फोम लिमिटेड के नाम से
अपनी कंपनी बनाई और कारोबार की शुरुआत की, जिसका ब्रांड नेम स्लीपवेल है। स्लीपवेल का आज की तारीख में कारोबार जो है भारत ही नहीं वरन भारत के बाहर दूसरे देशों में भी होता है। बहरहाल शीला के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ हुई थी। बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने इनको 91 में चुनाव लड़ाया, फिर ये सांसद हुई। इसके बाद 1996, फिर 98 और 1999 का चुनाव ये लगातार 4 बार जीत करके यहाँ से संसद पहुँचती रहीं, पर साल 2004 का लोकसभा चुनाव वो हार गई। इसके बाद 8 जून 2019 को इनका निधन हो गया। इनके जो बेटे हैं राहुल गौतम, IIT कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपने जो इनकी माता का कारोबार था, जो इनकी कंपनी का कारोबार है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि राहुल राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, पर सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और यही कारण है कि क्षेत्र में इनकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। विजेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 25 दिसंबर 1956 को इनका अलीगढ़ में ही जन्म हुआ था। 1983 में ये कांग्रेस के साथ जुड़े थे, यूथ कांग्रेस में पहली बार सम्मिलित हुए, फिर इसके बाद कांग्रेस की राजनीति में आगे गए। इगलास की विधानसभा सीट से ये 3 बार विधायक रहे। फिर उसके बाद इनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। 2004 में ये सांसद हुए। हालांकि इसके बाद के चुनाव में 2009, फिर 2014 और 2019 के चुनाव ये हार गए। इगलास की सीट से जब ये सांसद चुन लिए गए तो 2004 में वो सीट खाली हो गई। फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ तो इनकी पत्नी राकेश कुमारी को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया, पर वो भी चुनाव हार गई। फिर इसके बाद अगला चुनाव भी वो हारती रहीं। चूँकि जाट नेता के तौर पर इनको जाना जाता है, बड़े जाट नेता के तौर पर ये मजबूत चेहरा माने जाते हैं, शायद यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी इनको बार बार उम्मीदवार बनाती थी। इसके बावजूद भी नवंबर 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस सीट पर बसपा का कब्जा हुआ। राजकुमारी चौहान यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद चुनी गई। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सतीश कुमार गौतम यहाँ से चुनाव जीते, सांसद हुए। फिर 2019 में पार्टी ने उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया, वो फिर से चुनाव जीत करके वर्तमान समय में सांसद हैं। 1 जुलाई 1972 को अलीगढ़ में ही इनका जन्म हुआ था। इन्हें क्षेत्र में इन्हें दुष्यंत के नाम से भी जाना जाता है। RSS से जुड़े हुए हैं। RSS बैकग्राउंड वाले सतीश साल 2014 में पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़े थे और जीते, सांसद हुए। फिर 2019 में दूसरी बार वो सांसद हुए। विवादों से इनका गहरा नाता हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के ये हमेशा से हमलावर रहे, फिर चाहे वो जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान भेजने की बात रही हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की बात रही हो, जिसके बारे में कई बार ये बहुत ही आक्रामक रूप से बयान देते हैं और ये बयान सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजीत बालियान का नाम आता है। क्षेत्र में अलीगढ़, मूल रूप से अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, पेशे से बिल्डर हैं, डिग्री कॉलेज में शिक्षक भी रहे हैं। जाट चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। जाट नेताओं की, जो जाट वोटर्स हैं, जाट जाति के जो लोग हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। साल 2019 में महागठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद का, उसमें ये सीट बसपा के खाते में गई थी और बसपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो चुनाव ये हार गए और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में जयवीर सिंह एक बड़े फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अलीगढ़ ये अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए गए थे, पढ़ाई करने के लिए गए थे। उसके बाद ये RSS से जुड़ गए और छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। हालांकि RSS से जुड़े होने के बावजूद ये बाद में बसपा के साथ राजनीति इन्होंने की। इनकी गिनती जो है यहाँ के इस क्षेत्र के बड़े ठाकुर नेता के तौर पर की जाती है। ठाकुर नेताओं में बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं। मायावती के बेहद करीबी रहे हैं। 2 बार विधायक रहे, साल 2002 से 2007। और ये जो मायावती की सरकार बनी तो उस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2012 में इनको बसपा ने MLC बना दिया और कार्यकाल पूरा होने के पहले ही ये छोड़ करके हालांकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ की सीट से इनकी पत्नी जो राजकुमारी चौहान थी, उनको BSP ने उम्मीदवार बनाया था और राजकुमारी यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद रही थी। साल 2014 में इनके पुत्र अरविंद सिंह को BSP ने चुनाव लड़ाया था और ये चुनाव वो हार गए थे। जो जयवीर सिंह के लिए ये माना जाता है कि जनता के बीच में रह करके काम करते हैं और इसी कारण इनका एक अच्छा प्रभाव है। और हालांकि कल्याण सिंह के भी ये बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर कल्याण सिंह को जाना जाता है, क्योंकि कल्याण सिंह मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके किसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुख्य चेहरा हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
साथ ही मंदिर आंदोलन का बड़े चेहरे के तौर पर इनको देखा जाता है। वर्तमान समय में राजस्थान के राज्यपाल हैं। इनके बेटे राजवीर भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनके जो पौत्र हैं संदीप सिंह, वो भी अतरौली की विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा का जिम्मा संभालते हैं। अब यहाँ समीकरणों की बात की जाए तो करीब 18 लाख मतदाता हैं इस लोकसभा सीट में। यहाँ जो आबादी है वो 80% हिंदू आबादी है और 20% मुस्लिम आबादी है। जातिगत आधार पर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स करीब 4 लाख के आसपास हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स 2.5 लाख के आसपास हैं, तो वहीं जाट मतदाताओं की संख्या जो है वो करीब 1,75,000 के आसपास है। यादव जो मतदाता हैं वो 1.25 लाख के आसपास हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा ब्राह्मण, ठाकुर और जो दूसरी सवर्ण जातियाँ हैं उनके वोटर की संख्या करीब 8.5 लाख के आसपास इनकी गिनती है। अब अलीगढ़ की जो लोकसभा सीट है उस पर मुस्लिम और जाट का जो समीकरण है वो शुरू से ही प्रभावी रहा है, हमेशा से प्रभावी रहता है। इसके अलावा जो लोध जाति है वो बड़ी संख्या है उनकी यहाँ पर, और वो मुख्य फैक्टर के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं जो हमेशा चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। हालांकि एक सत्यता ये भी है कि जो पिछले 2 चुनाव हैं लोकसभा के, शायद जो साल 2014 और फिर 2019, ये दोनों चुनाव अगर देखा जाए तो इसमें सारे जातीय समीकरण ध्वस्त होते हुए से दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिल रही है। हालांकि इसका मुख्य जो कारण माना जाता है वो ना तो किसी नेता और ना किसी जातीय सोशल इंजीनियरिंग को माना जाता है। इसका मेन कारण मोदी मैजिक को ही माना जाता रहा है। ये बातचीत अलीगढ़ लोकसभा सीट के जो प्रभावी नेता हैं और जो उनका इतिहास है उनके बारे में पूरी जानकारी को लेकर के होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी जो लोकसभा सीटें हैं उनके जो नेता हैं या उनके जो समीकरण हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।